हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12 करने वाले हैं। ओके, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है बट ये काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, लीड कोड नंबर 2246। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ कंसेप्ट का मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है। यू कैन वॉच दैट इफ़ यू वांट टू लर्न ग्राफ्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट पाथ विथ डिफरेंट एडजेसेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखो, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊं। आपको याद होगा ये क्वेश्चन, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, लीड कोड नंबर 124। और मेरे बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट में क्वेश्चन वीडियो नंबर 18 है। ठीक है, वीडियो नंबर 18 है मेरे बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट में। ये क्वेश्चन जस्ट उसका जेरोक्स है। ठीक है, उसमें वैल्यू पूछा था, इसमें मैक्सिमम पाथ पूछा है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि बाइनरी ट्री क्वेश्चन का नाम क्या है, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। इसमें बाइनरी ट्री काट के बस ग्राफ कर दोगे ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए मैं अभी के अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले इस वीडियो को पॉज कर दो, उस वीडियो में जाओ, मेरे बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वो समझ जाओगे। मैं उसी का कोड अभी यहाँ कॉपी करने वाला हूँ। सेम टू सेम वेरिएबल का नाम भी सेम होगा। ठीक है, और समझाऊँगा। ओके, तो पहले वो देख कर आओ, फिर यहाँ पर आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में ना आपको n साइज़ का एक पेरेंट वेक्टर दे रखा है। इसका साइज़ n है। n बोले तो कितना है, 6 है ना। और नोड की नंबरिंग कैसे होगी फिर, 0 1 2 3, 0 टू n-1 की नोड की नंबरिंग होगी। ये तो क्लियर है, हमेशा हर क्वेश्चन में दिया रहता है ग्राफ के मोस्टली। तो पेरेंट वेक्टर का मतलब पता है क्या है, इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5। पता है पेरेंट वेक्टर का मतलब क्या है, कि 0 का पेरेंट -1 है, 1 का पेरेंट 0 है, 2 का पेरेंट 0 है, 3 का पेरेंट 1 है, 4 का पेरेंट 1 है, 5 का पेरेंट 2 है, और दोनों के बीच में अनडायरेक्टेड एज है ना। तो इसको डायरेक्ट अगर ग्राफ में बना तो कुछ ऐसे होगा। 0 का कोई पेरेंट ही नहीं है, इसीलिए तो -1 लिखा है। तो 0 टॉप पर होना चाहिए पक्का। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है भाई, 1 का पेरेंट 0 है, 1 का पेरेंट 0 है, तो 1 यहाँ लिख देता हूँ और 0 से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 1 का पेरेंट 0 है, एक एज बना दिया। सिमिलरली 2 का पेरेंट भी 0 है, बना दिया। उसके बाद क्या है भाई, ये हो गया, ये हो गया। 3 का पेरेंट 1 है, तो यहाँ पर 3 बना दिया और पेरेंट इसका 1 है। ठीक है, 4 का पेरेंट 1 है, तो 4 यहाँ पर कर दिया। और 5 का पेरेंट 2 है, तो 5 यहाँ कर दिया। सिंपल सा ग्राफ बन गया हमारा। इसको एडजेसेंसी लिस्ट में भी लिख देते हैं, है ना। 0 से कहाँ जा सकते हैं, 1, और 1 से भी 0 जा सकते हैं। ये हमने फिल कर लिया। इसको भरते हैं, 2 से 0 और 0 से 2, 0 से 2 और 2 से 0। ग्राफ बना रहा हूँ और कुछ नहीं। 3 से 1, 1 से 3, 1 से 3, 3 से 1। एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ। 4 से 1, 1 से 4, 1 से 4, 4 से 1, 5 से 2, 2 से 5, 2 से 5, 5 से 2। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो आपको आ चुका है। ठीक है, अब इसमें पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि हर एक नोड को ना हमने एक कैरेक्टर असाइन कर रखा है। नोड की नंबरिंग क्या थी भाई, 0 1 2 3 4 5। तो हर एक नोड का जो नाम है 0 1 2 3, उसके करस्पॉन्डिंग ये कैरेक्टर्स असाइन कर रखे हैं हमने उन्हें। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिख ही देता हूँ अगर असाइन कर रखा है तो। 0 को ए असाइंड है, तो यहाँ ए लिख देता हूँ। 1 को बी असाइंड है, यहाँ बी लिख देता हूँ। 2 को ए असाइंड है, 3 को सी असाइंड है, 4 को बी असाइंड है, 5 को ई असाइंड है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको मैक्सिम सबसे लंबा पाथ ढूंढना है, सबसे लंबा पाथ ढूंढना है। कोई भी वो पाथ कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो रूट से ही होता हुआ जाए। ठीक है, कोई भी पाथ ढूंढना है जो कि सबसे लंबा हो और उसमें एडजेसेंट कैरेक्टर्स बराबर ना हो, है ना। हर एडजेसेंट कैरेक्टर डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर मैंने इस पाथ को चुना, इस पाथ को चुना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। इस पाथ को अगर मैंने चुना, ये वाला, तो देख रहे हो, पहले सी आया, बी आया, फिर ए आया। सी बी ए, तो तीनों अलग अलग कैरेक्टर है, एडजेसेंट कैरेक्टर अलग है। एडजेसेंट कैरेक्टर अलग होना चाहिए। ठीक है, फिर से यहाँ बी आ सकता है, दैट्स फाइन। एडजेसेंट अलग होना चाहिए, चलो ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, 3 है। और भी लंबा पाथ बन सकता था, देखो ऐसे करके ना, ऐसे चले गए,
बट इसका लिखोगे देखो देखो गड़बड़ हो जाएगा, CBA यार ए बराबर आ गया, एडजेसेंट बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये पाथ तो नहीं कर पाएंगे, ये पाथ गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये एक पाथ मिला है, और क्या क्या पाथ है भाई, एक पाथ मुझे CBB दिखे, ये देखते हैं CBB है, नहीं गड़बड़ हो गया ना, एडजेसेंट इक्वल हो गया, ये भी गलत पाथ है। और क्या कर सकते हैं, BAA, नहीं A इक्वल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पाथ हैं, AE है ना, A और E बस इसे, लेकिन इसका लेंथ 2 है, तो ऑब्वियस से बात है मैक्सिमम मेरा 3 है, तो आंसर मेरा 3 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जब मैंने समझाया होगा ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका होगा, अगर आपने वो वाला वीडियो देख कर आए हो, है ना, मेरे बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लेंथ ढूंढना है जिसमें एडजेसेंट कैरेक्टर अनइक्वल हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो इस डायग्राम को देख के समझते हैं, बिल्कुल जो उस वाले प्रॉब्लम था ना बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, एकदम उसी का जो तरीका था बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा। मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम पाथ सम निकालने का। ठीक है, एक तो हो सकता है कि आपने ये वाला पाथ चुन लिया, हो सकता है ये वाला पाथ चुन लिया आपने। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि आप नीचे ही नीचे आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नीचे ही नीचे आपने आंसर ढूंढ लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऊपर कोई और नोड और नहीं चुनना है, तभी आपने नीचे ही चुन लिया, और आप बोल रहे हो नीचे वाला ही मेरा आंसर है। ठीक है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, पहला केस आप क्या बोल रहे हो कि लेफ़्ट से जो मेरा सम आया, ठीक है, और राइट से जो मेरा सम आया, ठीक है, और जो मेरा नोड खुद है उसका सम, टोटल इतना लेंथ होगा। ठीक है, आप बोल रहे हो यही मेरा आंसर होगा, है ना, तो ऑब्वियस है कि आप जब रिकर्शन कॉल करोगे तो ऑब्वियस आप इसको ऊपर रिटर्न नहीं करोगे ना, इस वैल्यू को, क्योंकि आपने बोल रहा है, आप बोल रहे हो कि आपको नीचे ही आंसर मिल गया, ऐसे आप ऊपर नहीं भेजोगे, क्योंकि ऊपर अगर मान लेते हैं एक नोड ऐसा मिल जाता है जो कि जिसका कैरेक्टर सेम नहीं है, मान लेते हैं इसका कैरेक्टर D था और इसका कैरेक्टर E था, तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे इन दोनों को, एक और +1 कर दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा ना ये पाथ। मैंने क्या बोला कि मुझे नीचे ही आंसर मिल गया है, तो ऊपर मैं इस वैल्यू को तो नहीं भेज सकता L+R+1 को। ठीक है, क्योंकि वो वैलिड पाथ नहीं होगा, है ना, ऐसे 3 डायरेक्शनल पाथ हो जाएगा ना, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे नीचे ही आंसर मिल गया, नीचे ही अगर आंसर मिल गया तो ऑब्वियस है मैं इसको आंसर, इस आंसर को तो ऊपर नहीं भेजूंगा, अपने पेरेंट को ये वाला आंसर तो नहीं भेजूंगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पेरेंट ऐड ना कर ले इस वैल्यू में, है ना, तो पाथ गलत हो जाएगा, 3 डायरेक्शनल पाथ हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये चीज़ सोचो, मैंने L और R बोला यार, ज़रूरी ये तो बाइनरी ट्री थोड़ी है, ये तो ग्राफ है, तो इसके और चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ से L1 ये है, R1 ये हो गया, L2, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, तो L1 L2 R1 नाम दे के P1 P2 P3, है ना, बट आपको पाथ, अगर आपको नीचे ही पाथ चुनना है तो ऑब्वियस है कोई 2 ही चुन पाओगे, है ना, नीचे ही अगर आपको पाथ बनाना है, या तो ये बनाओगे या तो ये बनाओगे या तो ये बनाओगे, तो ऑब्वियस है अपने सारे बच्चों में से आपको 2 ही चुनना होगा ना। जैसे मान लेते हैं आप पेरेंट हो, बहुत सारे चाइल्ड है, आपको एक पाथ बनाना है, तो आपको 2 ही पाथ चुनना होगा, 2 ही चिल्ड्रन का चुनना होगा, या तो ये वाला, ठीक है, या तो ये वाला, ठीक है, या तो ये वाला, ठीक है, या तो ये वाला, या तो ये वाला, मतलब समझ रहे हो कि 2 ही पाथ चुन सकते हो, तो ऑब्वियस है आप किन को चुनोगे, P1 P2 P3 और भी चिल्ड्रन है, उनमें से जो 2 मैक्सिमम होंगे, है ना, P1 P2 P3 जितने भी चिल्ड्रन, ये रूट है मान लेते हैं, मेरे जितने भी चिल्ड्रन हैं उनमें से जो 2 मैक्सिमम होगा, यानी कि एक लॉन्गेस्ट होगा और दूसरा सेकंड लॉन्गेस्ट मान लो, या तो हो सकता है वो भी लॉन्गेस्ट के बराबर हो, उसको सेकंड लॉन्गेस्ट में डाल देंगे, सेकंड लॉन्गेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो उस केस में मेरा आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्यों 1 ऐड क्यों करेंगे, हाँ लॉन्गेस्ट तो ऐड करेंगे ही, प्लस सेकंड लॉन्गेस्ट ऐड करेंगे +1, मतलब सेम फार्मूला है, ये बाइनरी ट्री के लिए था, सिर्फ लेफ़्ट और राइट चाइल्ड ही होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास तो मल्टीपल चाइल्ड है, तो उनमें से 2 मैक्सिमम चुन लेंगे।
लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट प्लस 1, ठीक है। बाकी वही कहानी सेम है कि अगर नीचे मैंने आंसर चुन लिया तो मैं उसको ऊपर नहीं भेज सकता, क्योंकि मुझे 3 डायरेक्शनल पाथ नहीं चाहिए, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। तो एक केस तो आपको समझ में आ गया कि भाई मुझे ना नीचे ही आंसर मिल गया। वो एक केस, पहला केस क्या था कि 1 प्लस जो मेरे जितने भी बच्चे हैं उनमें से 2 सबसे बड़े वालों को मैं चुन लूँगा, प्लस लॉन्गेस्ट प्लस सेकंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट। तो पहला केस तो एक ये हो गया। अच्छा, दूसरा केस ये सोचो, दूसरा केस का मतलब क्या हुआ कि मुझे नीचे आंसर नहीं मिला, मैं नीचे किसी एक पाथ को ही लूँगा और ऊपर फिर एक्सप्लोर करने के लिए भेज दूंगा कि ऊपर और भी अच्छे अच्छे पाथ मिल जाए तो उनको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा केस मेरा क्या होने वाला है, दूसरा केस मेरा क्या होगा कि मैं तो एक हूँ ही रूट, मेरा तो 1 ऐड होगा ही होगा, प्लस इन दोनों में से या तो ये वाला पाथ या तो ये वाला पाथ, इन दोनों में से मैक्सिमम जो होगा ना, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ लॉन्गेस्ट या फिर सेकंड लॉन्गेस्ट, है ना, सेकंड लॉन्गेस्ट। और यहाँ सिर्फ 2 नहीं होगा, बाइनरी ट्री है ना, बाइनरी ट्री नहीं है ना, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है हर बार मैं लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट तो हर बार निकाल ही लूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं मैंने लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट में किसी एक को चुना और ऊपर भेज दिया एक्सप्लोर करने को, ठीक है। तो देखा इस बार मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, ऊपर भेज दिया, रिकर्शन में भेज दिया, क्योंकि वो नीचे मैंने नहीं बोला कि नीचे मुझे आंसर मिला है, मैंने बोला कि वो पाथ कुछ ऐसा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, किसी एक को चुना है अगर, या तो इसको चुना है, इसको चुना है, तो ऑब्वियस है ऊपर और पाथ ऐड हो सकते हैं। मैंने नीचे थोड़ी आंसर निकाल लिया, तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, ऊपर जा सकते हैं इस बार अगर सिर्फ किसी एक को चुना है तो। या तो इसको ना चुन के अगर इसको चुना होता, आर को, आर नहीं बोलना चाहिए, सेकंड लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट बोलना चाहिए, ठीक है, तो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ आगे, ठीक है। तो ये रिटर्नेबल है ना, इसको रिटर्न कर सकते हैं अपने रिकर्सिव फंक्शन से, ठीक है, इसको ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक और हमारा थर्ड केस क्या होगा, एक और हमारा थर्ड केस क्या होगा कि भाई जो रूट है ना मेरा, ये रूट है मान लेते हैं, ये इनका चिल्ड्रन है, तो मान लेते हैं इसका ए है, इसका कैरेक्टर ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, तो भाई ऑब्वियस है मैं तो दोनों को नहीं ले सकता, ना इसको ले सकता हूँ ना इसको ले सकता हूँ। तो मेरा क्या होगा, सिर्फ रूट का वैल्यू होगा। तीसरा केस क्या है भाई, सिर्फ रूट का वैल्यू, सिर्फ रूट, अकेला एक बंदा 1, इसको भेज दो ऊपर, ऊपर देख लेंगे, अगर ऊपर मान लेते हैं इसका पेरेंट में बी होगा तो बहुत बढ़िया है, उसमें 1 जोड़ देंगे, बी फिर सी सो ऑन, ठीक है। बट नीचे इन दोनों को तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि नीचे जो है वो सेम कैरेक्टर था, ठीक है, तो इनको तो नहीं ले सकते, तो सिर्फ 1 भेज दिया। 1 किसका लेंथ है, ये खुद नोड का लेंथ है। और इसको भी भेज सकते हैं, क्योंकि याद करो ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऐड करने के लिए, है ना, क्योंकि हम नीचे ही हमने आंसर नहीं निकाला, ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान दो ये दोनों रिटर्नेबल है फंक्शन से, लेकिन ये रिटर्नेबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब पता क्या है, केस 1 का मतलब क्या है, नीचे ही आंसर ढूंढ लिया, तो भाई ऊपर कुछ भेजोगे तो ऊपर ऐड ना हो जाए कोई नोड, तो ऐसा पाथ बन जाएगा 3 डायरेक्शन का, ये तो गलत है ना। तो भाई जब हम अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे ना, तो इन दोनों को रिटर्न कर सकते हैं, इसको नहीं रिटर्न कर सकते, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट होगा ऑब्वियस है वो रिज़ल्ट तो निकाल सकते हैं इन तीनों से। क्या करेंगे, सिंपल, मैक्स ऑफ जो 1 था, जो 2 था, जो 3 था, इन तीनों केस में से, इन तीनों केस में से जो मैक्सिमम हो वही मेरा आंसर होगा। बाइनरी ट्री वाला ही जस्ट कोड मैंने छाप दिया है यहाँ पर। अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो देख कर आओ, एकदम सेम टू सेम कोड मैं उतारूँगा अभी, ठीक है। उसमें लेफ़्ट और राइट चाइल्ड ही सिर्फ होते थे, इसमें लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नहीं, मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। तो इसमें मैं लेफ़्ट और राइट चाइल्ड ना निकाल के लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट निकाल रहा हूँ, बाकी पूरा का पूरा कोड सेम है यार, इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वही देख के आ जाते तो बन जाता, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। और आपके DFS से आप किसको किसको रिटर्न करोगे, सिर्फ 2 और 3 को रिटर्न कर सकते हो, तो 2 और 3 में मैक्सिमम कौन होगा उसको रिटर्न कर देना। यानी कि रिज़ल्ट निकालने के लिए तो ठीक है 1, 2 और 3 को कंसिडर कर लेंगे, लेकिन रिटर्न क्या करेंगे अपने DFS से, मैक्सिमम ऑफ जो 2 वाला केस था और जो 3 वाला केस था, ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, ओके। तो सेम स्टोरी को अभी उतारेंगे कोड में
ठीक है। और याद रखना, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ वाला जब मैंने बताया था ना, तो मैंने वेरिएबल का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ किया था, जानबूझकर किया था ताकि समझ में आए और ध्यान में रहे। तो इसका भी कोड जो होगा बिल्कुल वही वाला कोड होगा, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम वाला। वेरिएबल का नाम बहुत यूज़फुल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, ताकि ध्यान में घुस जाए। तो चलो उसका कोड करते हैं। ओके, तो चलो इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और मैं अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मेरे गिटहब रिपोजिटरी में जाओगे तो बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम का कोड मिलेगा आपको, ठीक है। और वहाँ पर यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है मैंने, जहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखोगे ना, और इस कोड को देखो ध्यान से, ये कोड दिख रहा है आपको, वीडियो देख लेना, वहाँ से दिख जाएगा। इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं होगा, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। उसके लिए एक फॉर लूप लिखेंगे, ठीक है। वही ग्राफ का जो सिंपल होता है ADJ वाला, और बाकी पूरा का पूरा चिपका देंगे, ठीक है। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो यार n इज इक्वल टू पेरेंट डॉट साइज़, अपना ग्राफ का लिए वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक ग्लोबल वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें हम अपना रिजल्ट अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ इनिशियलाइज़ कर देते हैं उसको 0 से। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो ग्राफ फिल कर लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इंट u इज इक्वल, हाँ 0 नहीं करेंगे, अच्छा u इज इक्वल टू i हो जाएगा, ठीक है। इंट v इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ i हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट ऑफ i हो जाएगा। लेकिन याद करो ना, 0 का तो कोई पेरेंट ही नहीं था ना, तो 0 का पेरेंट -1 था, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो से ऊपर कोई कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। और ADJU डॉट पुश अंडरस्कोर बैक v, ये तो याद हो गया होगा, ये फॉर लूप जब हम ग्राफ बनाते थे। ADJV डॉट पुश बैक u, ये हमने ग्राफ बना लिया अपना। DFS कॉल करते हैं, ADJ 0 पर कॉल कर रहे हैं, DFS 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 का कोई पेरेंट है ही नहीं, तो -1 भेज दिया, आगे पेरेंट को करते रहेंगे अपडेट। लास्ट 2 क्वेश्चन ग्राफ के बिल्कुल ऐसे ही बनाया हमने, है ना। ग्राफ बनाया, पेरेंट भेज दिया ताकि वापस पेरेंट पे ना जा पाए, है ना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। अब लिख लेते हैं अपना DFS, ठीक है। और DFS मैंने क्या बोला, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाइनरी ट्री वाला कोड था, DFS, ठीक है। क्या क्या भेज रहे हैं भाई, ग्राफ भेज रहे हैं अपना, ठीक है। इंट करंट नोड जिस पर हमने DFS मारा है, इसका पेरेंट कौन है, और स्ट्रिंग भेज रहे हैं ना, स्ट्रिंग एंड s, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि सारे चिल्ड्रन में से मैं 2 निकाल लूँगा, एक लॉन्गेस्ट एक सेकंड लॉन्गेस्ट, क्योंकि बाइनरी ट्री नहीं है ना, उसमें L और R निकाल लेते थे, इसमें लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट 0 मान लेते हैं अभी के लिए, इंट सेकंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। यहाँ तक अभी तक क्लियर है। उसके बाद वही अपना पुराना ख़ानदानी तरीका, इंट एंड v ADJ ऑफ u, लेकिन यहाँ u नहीं लेके हमने करंट माना है। और एक काम करते हैं ना, v को चाइल्ड नाम दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वेश्चन के हिसाब से वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो। और हाँ, ये हमेशा की तरह चाइल्ड अगर पेरेंट के बराबर हो जाए तो भाई कंटिन्यू करना है। ये सब कोड तो रटा चुका होगा, इतने बार पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब मैंने क्या बोला कि भाई अपने चाइल्ड को मैं भेज देता हूँ मैं, ठीक है। चाइल्ड लॉन्गेस्ट लेंथ, चाइल्ड को मैं बोल देता हूँ कि भाई तू अपना लेंथ निकाल के ले आ, है ना, ठीक है। और चाइल्ड मुझे फिर भेजेगा आंसर जो उसे भेजना होगा। DFS चाइल्ड पे मार रहा हूँ, और करंट है मेरा पेरेंट उसका, है ना। ये मेरा चाइल्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर चाइल्ड का जो कैरेक्टर है S ऑफ चाइल्ड, अगर वो बराबर हो गया S ऑफ पेरेंट का या तो करंट नोड का, तो ऑब्वियस है हमें कंटिन्यू करना पड़ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमें एडजेसेंट कैरेक्टर इक्वल नहीं चाहिए, है ना। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर इक्वल कैरेक्टर है तो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा है। हमें क्या करना है, चाइल्ड से जितने भी लेंथ आते जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे चाइल्ड होंगे, तो उनमें से 2 जो सबसे बड़ा होगा ना, लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट, वो निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो दो निकालने के लिए सिंपल सा होगा, चाइल्ड लॉन्गेस्ट पाथ जो आया है मेरा, अगर वो मेरा सेकंड लॉन्गेस्ट से बड़ा है, ठीक है, तो ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अगर जो सेकंड लॉन्गेस्ट है मेरा अभी, वो अगर लॉन्गेस्ट से बड़ा हो गया,
ठीक है, तो स्वैप कर देंगे दोनों को, है ना। मुझे क्या चाहिए, जितने भी लेंथ आ रहे हैं चाइल्ड से, सब में से सेकंड लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट चाहिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट को हमने निकाल लिया। तो ये जो है ना, हमने क्या किया, चाइल्ड के जितने भी लेंथ मिल रहे हैं मुझे, मैं तो रूट हूँ, करंट जो है वो रूट है, और चाइल्ड से जितने भी मुझे चाइल्ड लेंथ मिलेंगे, जितने भी चाइल्ड लेंथ मिलेंगे, उनमें से मैं 2 लॉन्गेस्ट निकाल लूँगा, सेकंड लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट। ये इफ़ कंडीशन दोनों जो है ना, इससे सेकंड लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट निकल जाएगा। आप किसी और तरीके से भी सेकंड लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। किसी अरे में स्टोर कर लो और शुरू के 2 लॉन्गेस्ट उठा लो, या तो सॉर्ट करके 2 लॉन्गेस्ट उठा लो, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो मेन मोटिव क्या है, लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट निकाल लेना है। तो चलो, ये फॉर लूप से मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरे लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट निकाल लिया। अब मैं बाइनरी ट्री वाला कोड चिपकाने वाला हूँ। बाइनरी ट्री वाला कोड, कोई एक अच्छा, मतलब लेफ़्ट या राइट में से कोई एक अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि लॉन्गेस्ट या फिर सेकंड लॉन्गेस्ट में से कोई एक अच्छा होगा, +1 जो मैं करंट नोड हूँ, ये एक हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिर्फ रूट अच्छा होगा। क्यों सिर्फ रूट अच्छा क्यों हो सकता है, उसके रूट के लेफ़्ट और राइट में जो चाइल्ड, जितने भी चिल्ड्रन है, उनका एडजेसेंट कैरेक्टर सेम हो, तो हो सकता है मैंने उनको नहीं लिया होगा, ठीक है। तो एक तो केस ये बन गया, ओनली रूट अच्छा। दूसरा क्या मैंने बोला था, नीचे ही मिल गया आंसर, है ना। तो वो क्या था भाई, एक तो मैं हो गया करंट नोड प्लस लॉन्गेस्ट प्लस सेकंड लॉन्गेस्ट। ये 3 केसेस ही मैंने बताए थे, याद है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि रिज़ल्ट निकालने के लिए तो भाई तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम ऑफ रिज़ल्ट, और क्या क्या है, कोई एक अच्छा, ओनली रूट अच्छा, या फिर नीचे ही मैंने आंसर निकाल लिया, ठीक है, नीचे ही मैंने आंसर निकाल लिया। और हाँ, मैंने क्या बोला था, नीचे ही आंसर निकाल लिया तो उसको तो नहीं भेजेंगे, लेकिन ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए किस किस को भेज सकते हैं, या तो कोई एक अच्छा को, या तो ओनली रूट अच्छा को, क्योंकि इनमें ही और एक्स्ट्रा नोड ऐड हो सकते हैं ऊपर जाके। इसमें थोड़ी वो ऐड हो सकता है नीचे ही मिल गया आंसर में, क्योंकि ये तो नीचे कन्वर्ज कर गया। तो ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए किसको किसको भेज सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ कोई एक अच्छा या फिर ओनली रूट अच्छा। ये कोड एकदम सेम है बाइनरी ट्री वाले का, देखो यहाँ पर ही वही है, नीचे मिल गया आंसर, कोई एक अच्छा, ओनली रूट अच्छा, मैक्सिमम निकाला, रिटर्न में वही कोई एक अच्छा, ओनली रूट अच्छा, एकदम कॉपी पेस्ट है यार ये, है ना। यहाँ पर रूट ना बोल के आप करंट बोल सकते हो, ठीक है, वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बट आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, ट्री का क्वेश्चन बनाया, उससे देखो ग्राफ का क्वेश्चन बन रहा है, यही होता है। अगर आप समझ जाओगे ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ समझा करो, ये समझा था अगर आपने, तो ये बन जाता। ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने पहली बार सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, मैंने समझा था इसको, इसीलिए ये बन गया आराम से, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं, चलो लेट्स सी, रन तो हो जाना चाहिए, ग्रेट, सबमिट करके देख लेते हैं। Indeed, we have passed all the test cases. We have solved this question through our previous knowledge. ये important है। अगर आप इसी तरह सीखोगे तो फ्यूचर में और भी नए क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। ये हार्ड है, भले लिखा है हार्ड, बट अगर आपने वो वाला क्वेश्चन बनाया तो ये आपको इजी लगता है ना, इजी है तो मीडियम लगता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाय बाय।